अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। नगर थाना के रिंगबांध मोहल्ले में अपराधियों ने सिद्ध आश्रम के महंत हरिनारायण दास की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने इस दौरान महंत की एक महिला रिश्तेदार को भी लाठी डंडों से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस अपराधियों का सुराग सीसीटीवी की मदद से लगाने में जुटी हुई है। परिजनों ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय का एक वकील भी शामिल है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। हमको बुलाया तो हम कहा कि भाई आप लोग मंदिर में आ जाओ, तो हम लोग चप्पल जूता पहने हुए कह करके हमारा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के हमको खींचना चाहे बाहर की तरफ से, हमारी पत्नी हमारे गुरु जी समझे। इन लोग मैंने फोन पर आकर के हमको धक्का मार पीछे कर दिए। बाबू हमारा था तो बाबू को भी हम पीछे धकेल दिए। गेट चूंकि बंद करने के क्रम में जो है वो लाठी वगैरह से और गन से भीतर में हाथ घुसा करके गन को फायरिंग किया भीतर। तो फोन पर तो हमारी पत्नी और बाबा थे, बाबा को लग गया। पत्नी को जो लाठी उठी जो चलाया था उस लाठी से भी कपार ऊपर लगा है, उसका कपार ऊपर सब फूट गया हुआ। अब उसी कैंपस में ही रहने वाले जो पहले उन्हें कोई जमीन रजिस्ट्री कर दिए थे, यही बसाए हुए थे, उन्हीं लोगों को आरोपित कर रहे हैं। छापेमारी हो रही है। सर कितने लोगों को आरोपी किया गया? अभी तो 4 आदमी का बता रहे हैं और बाकी अज्ञात बता रहे हैं। और हमारे साथ राकेश रंजन जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, पूरा मामला क्या कुछ है और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? जी अलीम, आपको बता दूं कि जो हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में जो आपराधिक वारदात हो रही है उस पर नकेल लगाने में जो जिला पुलिस है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित रही है और लगातार हत्याओं का दौर कहा जा सकता है कि सीतामढ़ी जिले में चल रहा है। कल 2 जगहों पर गोलीबारी की घटना हुई है। सीतामढ़ी के सोनवर्षा के जयनगर में भी अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसको गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और ठीक 1 घंटे के भीतर यह दूसरी घटना सीतामढ़ी शहर में अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाती है और तैयारी करके घर में अंदर प्रवेश करके जो सिद्धाश्रम के महंत थे उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और अब तक पुलिस इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से शिनाख्त करने का पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों का शिनाख्त किया जा रहा है, लेकिन 12 घंटे हो गए, अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और हाल के दिनों में जो सीतामढ़ी जिले में आपराधिक वारदात की जो बढ़ोतरी हुई है उस पर पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। और शहरी इलाकों में जिस तरीके से बाइक चोरी और हत्या की जो वारदात हो रही है उससे आम लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है और जो पुलिस है उस पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन राकेश, सवाल यह भी है कि अपराधी आखिर कैसे एक घर में घुसते हैं और घर में घुसकर किसी महंत की हत्या कर देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो क्या यह माना जाए कि पुलिस मुस्तैदी से तैनात नहीं है या पुलिस की मुस्तैदी सही तरीके से नहीं है? जी, आपने सही कहा अलीम, क्योंकि जो हाल के दिनों में जिस तरीके की लगातार ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का पुलिस का शिथिल रवैया रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपराधी इतने सजग कैसे हो सकते हैं कि लगातार शहर के किसी भी इलाके में आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिरकार उनकी कार्यशैली पर क्यों नहीं जो चुस्ती का दावा करती है पुलिस, क्यों नहीं पुलिस चुस्त हो रही है। अपराधी लगातार बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी कांडों का उद्भेदन नहीं हो रहा है, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर पटना